नाज़रीन, हमारी YouTube चैनल द इस्लामिक नॉलेज में आपका स्वागत है। जो हज़रात चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हज़रात चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी दीनी बातें सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि मज़ारात पर जो चादर चढ़ाई जाती है, मज़ारात पर जो लोग जो है चादर चढ़ाने की मिन्नतें करते हैं वो किस हद तक सही है। सबसे पहले तो मिन्नत करने वाली बातें, इसका कोई शरई हैसियत नहीं है। शरीयत में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि चादर की मिन्नत करनी चाहिए या मज़ारात पर चादर चढ़ाने की जो है मन्नत मांगनी चाहिए, बल्कि मन्नत मांगने की जो शरई हैसियत है वो रोज़ा रखने की है। जैसे अगर कोई इंसान कहता है मेरा फला काम हो जाए तो मैं रोज़ा रखूँगा, कोई इंसान कहता है मैं इतनी नवाफिल नमाज पढ़ूंगा, कोई इंसान कहता है मैं इतने सदका खैरात करूँगा। ये इस शरीयत के एतबार से है। जो चादर का है ये चादर का कोई शरई हैसियत नहीं है। और दूसरी बात जो है चादर क्यों चढ़ाए जाते हैं, उलमाए किराम से जब पूछते हैं कि चादर चढ़ाने की क्या हैसियत है तो उलमाए किराम हमसे बताते हैं कि चादर जो है सिर्फ और सिर्फ आम और ख़ास की पहचान कराने के लिए चढ़ाई जाती है। जैसे मसलन 4 कब्रें मौजूद हैं, 4 कब्रों में से एक अल्लाह का नेक बंदा है, उन चारों में एक अल्लाह का नेक बंदा है, तो हम उसको पहचाने कैसे? तो उलमाए किराम फरमाते हैं उसमें एक चादर चढ़ा दी जाए ताकि लोग आसानी से समझ जाए कि फला जो है फला कब्र जो है अल्लाह के नेक बंदे की है। तो जो हम लोग चादर चढ़ाते हैं, जैसे चादर पे चादर चढ़ाई जाती है, तो इसका शरीयत में क्या हुक्म है? बल्कि ये शरीयत का हुक्म ये आता है कि ये फजूल खर्च है, इसका कोई भी सवाब या कोई बेनिफिट नहीं है। उस अल्लाह के वली को जो है आपकी चादर की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस चादर के ज़रिए जो मुजावर हज़रात हैं वो बिजनेस करते हैं, हमारे पैसे से जो है वो ऐश और इशरत करते हैं, कोई इस्लामिक फ़ायदा नहीं होता इससे। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, जहाँ पर इस्लाम का कोई काम ना होता हो, जहाँ पर दीन का कोई काम ना होता हो, वहाँ पर डोनेशन देना या फिर उनकी किसी भी एतबार से मदद करना क्या है? हराम है। और सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं मज़ार पर एक चादर चढ़ाई जाए और जब तक वो चादर पुरानी ना हो जाए, बिल्कुल पूरी तरह से ख़राब ना हो जाए, उस चादर को जो है आप बदल नहीं सकते। जब वो ख़राब हो जाए, जब वो चादर जो है पूरी तरह से फट जाए, फिर आप उसको दूसरा चादर बदल सकते हैं। तो अब हम मज़ारात पर जो ये चादर चढ़ाते हैं वो क्या करते हैं? हम मुजावरों की पेट भरते हैं, मुजावरों की जो है हम दुकान चलाते हैं और मुजावर लोग उन पैसों से बिजनेस करते हैं, ऐशो इशरत करते हैं। आपने कहीं ऐसा देखा हो मेरे भाइयों की किसी दरगाह के मुजावरों ने कोई इस्लामी संस्था खोला हो जहाँ पर फ्री सेवा मिलता हो, कोई मेडिकल कैंप लगाया हो या फिर कोई मेडिकल कॉलेज खोला हो जहाँ पर बच्चे फ्री में पढ़ सके, फ्री में डॉक्टर बन सके, कोई यूनिवर्सिटी खोला हो? ऐसा कहीं नजर नहीं आएगा, ऐसा कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। बस वो अपना पेट भरने का काम करते हैं और दरगाह के नाम पर अपना बिजनेस चलाने का काम करते हैं। जैसा एक कड़वी बात कहूँगा, आपको लगेगा कि एक मुसलमान होकर मुसलमानों की बुराई करता है, लेकिन ये सच है मेरे भाइयों। जो तारीफ के लायक हो उसकी तारीफ करना चाहिए, जो बुराई के लायक हो उसकी बुराई करना चाहिए। आप देख लीजिए हमारे सिख भाइयों को, जिनके गुरुद्वारे में लाखों लोग जो है फ्री में खाना खाते हैं और बिना मजहब पूछे आपको खाना खिलाया जाता है। अगर हम भी चले जाएं या आप कोई मुसलमान चले जाए तो उनसे ये नहीं पूछा जाता, उनसे ये नहीं कहा जाता कि आप मुसलमान हैं या आप खाना नहीं खा सकते। आपका मजहब पूछे बिना जो आपको खाना खिलाएंगे। आप जैन के मंदिरों में चले जाए, वहाँ रहने का, खाने पीने का सब चीज़ का इंतजाम होता है। आप जो है साईं बाबा के दरबार पर चले जाए, वहाँ पर 5 रुपये में आपको खाना मिलेगा। अगर आपका आपको अगर कोई बीमारी हो तो फ्री मेडिकल सेवा उपलब्ध है। लेकिन अगर हम किसी दरगाह में जाते हैं ना तो रहने का इंतजाम होता है, ना तो खाने का इंतजाम होता है। हमको अगर हाजिरी देना हो किसी दरगाह पर तो खाने से लेकर, रहने से लेकर, पीने से लेकर, सफर तक का सब चीज का जो है हमको खर्चा उठाना पड़ता है। दूसरे मजहबों में ऐसा नहीं है। तो मेरे भाइयों, जो लोग अपना पेट भरने का काम करते हैं मज़ारात के पैसों से, और बाज़ औकात पर मैंने एक मरतबा जो है एक मज़ार पर गया था, मुझे बड़ा तकलीफ हुआ। जैसे कि लोग चादर चढ़ा रहे, बहुत सारी चादरें जमा हो गई, ठीक है। और उन चादरों पर मेरे भाइयों, आपका भी दिल रोएगा सुनकर बात, उन चादरों पर पुरानी आयतें लिखे हुए हैं, कलमा लिखा हुआ है, पुरानी आयतें लिखे हुए हैं, आयतुल कुर्सी लिखा हुआ है। जब वो चादरों का इतना बड़ा ढेर लग गया तो उस पर जो है बैठकर एक मुजावर आराम कर रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। तो हम लोग ये गुनहगार, उनसे ज्यादा हम लोग हैं।
हम लोग जो है उन्हें बेहुरमती करने का मौका देते हैं, चादर पे चादर चढ़ाकर उन्हें बेइज्जत करने का मौका देते हैं। मेरे भाइयों, किसी मजार पर चादर चढ़ाने से बेहतर जो है किसी गरीब के जिस्म में कपड़ा चढ़ाओ, किसी मजार में के डब्बे में पैसा डालने से बेहतर है उस वली के नाम पर, उस बुजुर्ग के नाम पर जो है किसी गरीब के बच्चे के मुंह में निवाला डालो, ये सबसे ज्यादा बेहतर है। और अगर आपको मजारात पर चढ़ाना ही है कुछ, तो आप जो है चंद गुलाब फूल के जो है चंद कली चढ़ा दे, उससे तो ये फायदा है कि जब तक वो फूल जो है तरोताजा रहेगा तब तक जो है अल्लाह का जिक्र करता रहेगा। मेरे भाइयों, अपने कौम के जो अंदर बुराइयां है उस बुराई को जो है खत्म करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला हमें तमाम बुराइयों से